आपने आपकी जिंदगी के 20 से 25 साल अपना करियर बनाने में लगा दिए। आपने वो सारी चीजें अचीव कर ली है जो आपने अपनी यंग एज में कभी सोची थी। एक अच्छा घर, एक रिस्पेक्टेबल डेजिग्नेशन, बच्चों की टॉप टायर एजुकेशन और एक सॉलिड बैंक बैलेंस। लेकिन आज आप अपने हॉस्पिटल के कैबिन में या ऑफिस के कैबिन में बैठे हैं या ड्राइव करते हुए घर जा रहे हैं, तो अचानक से अंदर से एक सवाल दिमाग में घूमता है, क्या मेरी पूरी जिंदगी बस यही रूटीन के लिए है? आगे क्या? ऑल पॉसिबल कंफर्ट, सुख सुविधाएं सब है, लेकिन सुकून कहीं गायब है। एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, जैसे लाइफ में कोई स्पार्क ही नहीं है। अगर आप 40s में या 50s में हैं और ये फील कर रहे हैं, तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। ना आप डिप्रेस हैं, ना ही आप ओवर थिंकर हैं। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ क्लासिक मिड लाइफ क्राइसिस। आपके सबकॉन्शियस माइंड में लाइफ का फर्स्ट हाफ यानी कि एक्सटर्नल अचीवमेंट्स पूरे कर लिए हैं और अब आपकी सोल आपका सेकेंड हाफ यानी कि इंटरनल अलाइनमेंट की तरफ आपको बुला रही है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और समझेंगे कि क्यों सक्सेस पाने के बाद भी आपका जो कप है वो खाली लगता है और हम कैसे इसे EFT और होपोनोपोनो से इस खालीपन को डीप फुलफिलमेंट में बदल सकते हैं। पहले हम इसे लॉजिकली समझते हैं। साइकोलॉजी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इमेजिन कीजिए एक पिरामिड को। इस पिरामिड के नीचे के लेयर क्या है? सर्वाइवल, सेफ्टी, सोशल रिस्पेक्ट। पिछले कुछ 20-25 सालों से आपने इस पिरामिड पर क्लाइंब किया है और आपने स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ किया है। आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी फिक्स कर दी है, अपने मनचाही डेजिग्नेशन भी पा ली है और आपको सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। और अब आप इस पिरामिड के उस मोड़ पर है जहां साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो चुकी है। अब आपका सिस्टम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मांग रहा है। बट यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, आपने हमेशा ज्यादा को ही सॉल्यूशन समझा है। आपको लगता है कि अगर मैं एक और प्रोजेक्ट ले लूं या एक और प्रॉपर्टी बाय कर लूं तो शायद ये खालीपन दूर हो जाएगा। लेकिन ये सब ब्लैक होल नीड्स है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। अगर आप एक हाईली सक्सेसफुल प्रोफेशनल है, जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर या CEO लेवल के आप कोई इंसान हैं, तो आपके लिए ये आइडेंटिटी ट्रैप है। आप आइडेंटिटी ट्रैप में फंसते हो। आपकी वर्दीनेस आपके काम से जुड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से बोलते हो कि मैं तभी काबिल माना जाऊंगा जब मैं प्रोडक्टिव हो जाऊंगा, जब मैं कुछ अचीव कर लूंगा। जब तक आप काम कर रहे हैं आप डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी भी शांति मिलती है तो वो खालीपन वापस आ जाता है। और ये खालीपन एक कॉल है, एक वेकअप कॉल है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अब मीनिंगलेस टारगेट को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। ये एम्प्टीनेस इसलिए है क्योंकि अब वक्त है इस खाली कप को बाहर की सक्सेस से नहीं बल्कि अंदर की अलाइनमेंट से भरने का। अब तक आपने बरसों से दूसरों के सिस्टम को डिजाइन किया है और आज ये वक्त है इंटरनल डेस्टिनी को डिजाइन करने का। और इसे हम दिमाग से नहीं लेकिन सोमेटिक लेवल पे करेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 एक्चुअली प्रैक्टिकल एंड वर्केबल स्टेप्स टू ओवरकम दिस एम्प्टीनेस। The step 1 is EFT. EFT means इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। जब हम मिड लाइफ में खालीपन महसूस करते हैं तो हमारे अंदर एक डर होता है। वो डर है आइडेंटिटी लूज होने का। हमने जो मास्क पहना है डॉक्टर, इंजीनियर या IT प्रोफेशनल का, हम डरते हैं कि हम उसके बिना कौन हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो हमारा हार्ट चक्रा जो होता है, वहां पे जब हम टैपिंग करते हैं तो हम वो प्रेशर को रिलीज करते हैं जो हमने परफेक्ट और अचीवर बनने के लिए अपने ऊपर डाला है। टैपिंग करने से आपके नर्वस सिस्टम को ये मैसेज जाता है कि बिना काम किए भी सेफ रहना आसान है।
बिना डेजिग्नेशन के भी काबिल हो सकते हैं। ये डर रिलीज होते ही अलाइनमेंट शुरू हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वरीड अबाउट योर फ्यूचर, कल क्या होगा, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट टैप, यस दैट्स ऑल। 2 उंगलियां, फर्स्ट एंड सेकंड, मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, राइट, एंड ऑन योर सेंटर ऑफ द चेस्ट you can tap here and you can repeat the statement, even though I am worried about the future, I love and accept myself the way I am. Even though I am worried about the future, I love and accept myself the way I am. Even though I am worried about the future, I love and accept myself the way I am. एक गहरी सांस लीजिए और रिलीज कीजिए। इंस्टेंटली आपको एक कामनेस महसूस होगी। ये कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लग रहा है। और दूसरा है होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो इज एंशिएंट हवाईयन टेक्निक। मिड लाइफ क्राइसिस एक्चुअली एक अनहील्ड इनर चाइल्ड की आवाज है जो हमेशा प्रेज के लिए तरसता है। हम उस बच्चे की कंडीशनिंग को जैसे ही ठीक करेंगे, अपने आप आपको एक शांति महसूस होगी। ठीक कैसे करना है? देयर आर प्रीटी सिंपल 4 फ्रेज। आई एम सॉरी, आपने ट्रू सेल्फ से माफी, और मैंने डेजिग्नेशन और टारगेट के लिए तुम्हारे सुकून को हमेशा पोस्टपोन किया, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, तुम्हें मशीन की तरह ट्रीट करने के लिए। थैंक यू इस एम्प्टीनेस के लिए जिसने मुझे आज ये रियलाइजेशन दी है कि लाइफ का असली मतलब अभी बाकी है। और आई लव यू, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं तुम्हारे हर अधूरेपन के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप अपने आप को टैप करते हुए ये 4 फ्रेज बोलेंगे तो आपकी एनर्जी सर्वाइविंग से थ्राइविंग मोड में शिफ्ट हो जाती है। आपका वही पुराना करियर अचानक से आपको पर्पसफुल लगने लगेगा। दोस्तों, मिड लाइफ कोई क्राइसिस नहीं है, ये आपका सेकंड चांस है। आपने आपकी आधी लाइफ दूसरों के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में लगा दी है और अब बारी है खुद को प्रायोरिटाइज करने की। अब चॉइस आपका है। आप अभी भी एक सीनियर प्रोफेशनल बने रह सकते हैं, लेकिन एक नए सुकून और गहरे पर्पस के साथ। यू नो व्हाट, मैं जानता हूं कि ये सब इमीडिएटली चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि दिमाग बार बार वही पुराने पैटर्न में चला जाता है। इसीलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं मेरे 5 दिन के फ्री इमोशनल हीलिंग एक्सपीरियंस में। इस 5 दिनों में हम लाइव मिलेंगे और हम आपके मिड लाइफ करियर फटीग और एम्प्टीनेस के रूट कॉज को डिकोड करेंगे। EFT टैपिंग के जरिए अचीवमेंट प्रेशर को रिलीज करेंगे जो आपको थका देता है, और होपोनोपोनो का इस्तेमाल करके आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की एनर्जी के बीच एक गहरा अलाइनमेंट बिल्ड करेंगे। ये पूरा साइंटिफिक है, एक्सपेरिमेंटल है। ये पूरा 5 दिन का एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए है जो सक्सेस के आगे रास्ता ढूंढ रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, ज्वाइन कीजिए। अगले 5 दिन मेरे साथ मिलकर वो अपने खाली कप को अलाइनमेंट से भरिए। अपने ट्रू डेस्टिनी के साथ अलाइन होने का वक्त आ गया है। मिलते हैं 5 दिन के लाइव सेशन में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।